अस्सलाम वालेकुम। क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? वालेकुम जी अस्सलाम सर, आ वालेकुम रही है अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। आ रही सर। चलो ठीक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम दो नए सबक शुरू करने वाले हैं इंशाअल्लाह। और पहला सबक ये है कि अभी तक हम लोगों ने जुमला फेलिया पढ़े थे, और इंशाअल्लाह आज हम जुमला इस्मिया शुरू। तो जुमला इस्मिया में आप स्क्रीन देखिए। जुमला इस्मिया में दो अहम हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है, उसको मुब्तदा कहते हैं। पहला हिस्से को मुब्तदा पहले हिस्से को मुब्तदा कहते हैं, और जिसके बारे में मालूमात दी जाती है, इत्तला दी जाती है, उसे खबर कहते हैं। ये दो जुज बड़े अहम हैं जुमले इस्मिया। तो मैंने आपसे अर्ज किया था कि जुमला इस्मिया का मतलब जो भी जुमला इस्म से शुरू होता है, जो भी जुमला इस्म से शुरू होता है, आ रहा जरा, जो भी जुमला इस्म से शुरू होता है उसे जुमला इस्मिया कहते हैं। इसके पहले जो पढ़े थे हमने, जुमला फेलिया पढ़े। जो भी जुमला फेल से शुरू होता है उसे जुमला फेलिया कहते हैं। बात समझ में आई आप लोगों को? आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ जी सर आ रही? रही। जी जी। तो आप बोलिए, जुमला इस्मिया क्या होता है? जुमला इस्मिया का पहला जुज क्या होता है? इस्म होता मुब्तदा। है। इस्म इसमें होता है, इस्म, जिसको इसमें अरबी में जिस कहते हैं मुब्तदा। अरबी में क्या कहते हैं? मुब्तदा। अब समझो, हमने किसी का भी नाम लिए, यहां पे खालिद का नाम लिए, तो खालिद जो है मुब्तदा हो जाएगा। और खालिद के बारे में जो भी हम बात बताएंगे कि खालिद का वजूद क्या है, खालिद किस हालत में है, कैसा मौजूद है, तो हम यहां बोले खालिद क्या है भाई? एक तालिब इल्म है। तो हम बोलेंगे खालिद है एक तालिब इल्म। इसको बोलते हैं जुमला इस्मिया। तो बुनियादी तौर पर जुमला इस्मिया के दो जुज होते हैं। पहले जुज को कहते हैं मुब्तदा, और दूसरे जुज को कहते हैं खबर। कम से कम ये दो चीजें जुमले में मौजूद हो, ऐसे जुमले को जुमला इस्मिया कहते हैं। आपके कोई सवाल है? सर जुमला इसमें इसमिया में आगे फाइल मफूल वगैरह भी होता है क्या सर? नहीं नहीं, अभी फिलहाल आप देखिए, जुमला इस्मिया में अभी जो पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे हैं हम? आगे पीछे नहीं, अभी क्या पढ़ रहे हैं वो बोलिए। जुमले मुब्तदा और इस्मिया खबर। में दो जुज होते हैं, मुब्तदा और खबर। दरअसल जुमले इस्मिया के तीन लेवल है। अभी हम पहला लेवल पढ़ रहे हैं, लेवल वन पढ़ रहे हैं। लेवल वन में क्या पढ़ रहे हैं हम? जुमले इस्मिया के दो जुज होते हैं। पहला जुज इस्म होता है, और दूसरा जुज उसके बारे में इत्तला देते हैं, तो उसको खबर कहते हैं। बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। पहला लेवल अच्छा पढ़ेंगे, फिर हम दूसरे में जाएंगे, फिर तीसरे में जाएंगे इंशाअल्लाह। यहां तक का कुछ पूछना है तो बोलिए। आगे चलिए। ऊपर ले लीजिए, बंद कर दीजिए। और ऊपर जाइए। हाँ, जरा यहां पे देखिए। अब मैं फिर से वजाहत करने लगा हूं कि जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया। अब जरा देखिए, यहाँ पे जुमला इस्मिया में दो जुज होते हैं, मैंने कहा। उर्दू में पढ़िए पहले। किताब है
नहीं, क्या बोलो? किताब के बारे में क्या, किताब क्या हो गया, इसम हो गया, उसकी खबर क्या दी जा रही? किताब है, किताब नहीं मौजूद है, किस शक्ल में मौजूद है? नहीं। नहीं 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 आप किसी किताब को देख रहे हैं और बोल रहे हैं किताब कैसी है? नहीं है। नहीं तो ये देखो, उर्दू पढ़िए, किताब है नहीं। अब अरबी में बोलेंगे पहला जुज क्या होगा? किताब। तो पहला जुज क्या आ गया? अल किताब। तो देखिए इसके दो टुकड़े करेंगे हम। अल किताब, देखिए पहला जुज क्या है, पहला टुकड़ा क्या है? नाउन, इसम। अच्छा, आप कोई भी किताब के बारे में बोलेंगे, आपको मालूम वाली बोलेंगे, कोई किताब नहीं है, इसका मतलब आप जानते हैं ना उसको, जी या जो किताब कहीं पे पड़ी हुई है आप देख रहे हैं, यहां से बोल रहे हैं किताब है नहीं, नहीं बोल सकते ना। जब नहीं तक का आप उसको नहीं जानते तो उसकी क्या खबर देंगे? एक आदमी आप जो है उसको जानते हैं, एक इंसान जो है, आदमी है, उसको जानते हैं। अब आप बोल रहे हो उन्हें टीचर है, एक आदमी है टीचर, तो कोई भी आदमी टीचर है या एक आदमी टीचर है? एक आदमी तो आप जब उसकी मालूमात दे रहे हैं, आप जानते हैं। अच्छा, आप जिसको जानते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, कौन सा इसमें रहता हो? मारिफा रहता। जिसको जानते हैं वो डेफिनेट रहता, रहता कि नहीं? तो जब किताब के बारे में हम बता रहे हैं तो हम किस बात का ख्याल रखना? अल किताब, बोलो, अल किताब, यानी जिसका आप न्यूज दे रहे, आप उसके मुतालिक जानते इसलिए उसकी खबर दे रहे। आप जिसकी मालूमात ही नहीं रखते उसकी क्या खबर देंगे? तो इसका मतलब है ये किताब के बारे में आप जानते और उसके बारे में बोल रहे हैं जदीदुन, बोलो, जदीदुन के मायने हैं नहीं। तो कैसा पढ़ेंगे इसको? किताब है नहीं, जो किताब है नहीं। अब नहीं इंग्लिश में करेंगे तो क्या बताएंगे भाई, अपन किताब कौन सी बोलेंगे, अपन ये किताब कौन सी हो जाएंगी? द बुक हो जाएंगी। और इसकी खबर क्या दे रहे हैं? न्यू। तो द बुक की जो खबर दे रहे हैं हम, न्यू, तो यहां पे इंग्लिश में इज आएगा, क्या आएगा? बोलो, द बुक इज न्यू। लेकिन अरबी में गौर करो, याद रखो, अरबी में ये तीनों भी चीजें नहीं है। इंग्लिश के जो है ना, एम, इज, आर, मराठी में आहे, और उर्दू में है, है ये चीजें अरबी में इस्तेमाल नहीं होती। तो वो गैप रहता, आपको आपके तरफ से डालना पड़ेगा ट्रांसलेशन में। तो दो टुकड़े क्या मिले अपने को? द बुक, पहली चीज क्या लिखे हमने? द बुक। और क्या लिखे? न्यू। न्यू अब न्यू में भी क्या लिखे? उन लिखे। तो इसका भी मतलब हो गया अन्यू। क्या लिखे? तो पहला टुकड़ा क्या है? मारिफा है, बोलो। दूसरा टुकड़ा क्या है? नकीरा। ठीक है और दोनों के दरमियान में क्या है? मराठी में बोलो। एक विशिष्ट पुस्तक आहे, कोणतं तरी नवीन, कौन सा नवीन मालूम नहीं ना? तो उर्दू में बोलो, खास किताब है कोई नहीं। तो कितने टुकड़े आ गए इसमें? दो। तो अरबी में लिखते टाइम पर ये दो ही टुकड़े लिखे जाते हैं। उर्दू में, इंग्लिश में, मराठी में ट्रांसलेशन करते वक्त आपको इसके दरमियान में है अपने दिल से डालना पड़ता। गॉट इट? कितने टुकड़े लिखता आ रहा हूं? दो ही। क्या क्या लिखे देखो यहाँ पे, अल किताबो और जदीदुन, इसके बीच में आपको है डाल। तो जुमले इस्मिया बनाने का तरीका लेवल 1 में क्या है? दो इसम ले, क्या क्या करेंगे? हाँ चलो, अब मैं बताने लगा हूं इसके बाद। जुमला इस्मिया का मैन्युफैक्चरिंग, पूरे लोग सुन रहे क्या भाई, ऑनलाइन वाले हैं? सुन रहे। तो पहला जो पार्ट रहेगा
इसको इंग्लिश में हम सब्जेक्ट बोलेंगे, जिसको अरबी में मुब्तदा है। धीरे धीरे से, अभी तो मैं खाली खोल रहा हूं। तो यहाँ पे क्या आ गया? द बुक। क्या आ गया? द बुक। द बुक का मतलब है, द का मतलब है अल, और बुक का मतलब क्या है? अल किताबु। इसको बोलेंगे सब्जेक्ट, और अरबी में बोलेंगे इसको मुबतदा। ये क्या है? ये नाउन है, खास नाउन है ना, इसमें मारिफा है। अब इसकी जो प्रेडिकेट बतानी है, जिसकी जो इतला देनी है, इसकी जो इंफॉर्मेशन देनी है, वो इंफॉर्मेशन जो दी जाती है, बीच में मैंने ना खींच दिया। इसकी एक नाउन, अब यहाँ पे दूसरा नाउन ले रहे। कौन सा नाउन ले रहे? दूसरा नाउन। उसको क्या नाम देंगे? खबर, माहिती, किताब की मालूमात। तो यहां पर अपने को लेना है, क्या देख रहे अपन? जदीदुल। अब जरा देखिए यहाँ पे क्या आ गया। हमने जदीदुल में क्या लाए? ये दो पेश आने से क्या बोलेंगे? इसको नकीरा है। ये नकीरा का मतलब क्या है? इनडेफिनेट है। बोलो। मुब्तदा। अब कैसा वैल्यू फिक्स करें भाई हमने? हम कहेंगे दो इस्म लिए हम, क्या करें? एक डेफिनेटली है, एक इंडेफिनेटली है। सेंटेंस बन गया। अब हमारे उर्दू में ट्रांसलेशन करते रहते तीन टुकड़े हो जाएंगे। क्या क्या हो जाएंगे? किताब हो जाएगा, नया हो जाएगा, बीच में क्या डालेंगे? है। बोलो, किताब है नहीं। इसको बोलते हैं जुमला इस्मिया। समझ में आया आपको? इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं नॉमिनल सेंटेंस। सेंटेंस जो नाउन से शुरू होता है उसको क्या कहते हैं? नॉमिनल सेंटेंस। ऐसा जुमला जो नाउन से शुरू होता उसको क्या कहते हैं? नॉमिनल सेंटेंस। नहीं जा रहा क्या? बोलो, ऐसा जुमला, बोलो, नाउन से शुरू होता है उसको नॉमिनल सेंटेंस। उसके अंदर कितने हिस्से रहते? दो। पहले हिस्से को क्या बोलते हैं? बोलने का मेरे साथ साथ, पहले हिस्से को बोलते हैं मुब्तदा। बोलिए, ऑनलाइन वाले बोलिए। पहले हिस्से क्या बोलते मुब्तदा। हैं? मुब्तदा। मुब्तदा। और वो हमेशा मारिफा रहता। बोलो। और मुब्तदा दूसरा हमेशा नाउन, मारिफा होता है। हाँ, और उसके पीछे में आता है दूसरा इस्म, वो हमेशा नकीरा होता। नकीरा होता है। और ये कौन सा लेवल चल रहा अपना? लेवल 1। लेवल 1 में दो नाउन आएंगे। ये रूल अप्लाई होगा जब दो नाउन होंगे। बोलो, ये रूल कब दो अप्लाई होता? नाउन होंगे। दो जब नाउन दो रहना, नाउन होंगे। एक एक मारिफा लफ्ज एक और दूसरा नकेरा। लफ्ज, बस दो ही लफ्ज। एक नाउन लेना, दूसरा इसम लेना। एक नाउन पहले वाला डेफिनेट होना, अल लगा हुआ होना, और दूसरा नाउन होना जिस इनडेफिनेट होना, जिसके ऊपर दो पेश होना। अरबी में काम खलास। अपने बाकी के जुबानों में, इंग्लिश में बोलना है तो द बुक इज लगाएंगे, न्यू होगा। ठीक है? उर्दू में होगा किताब है नहीं, पुस्तक आहे नवे। बस सबको समझ गए? ऐसे जी। जुमले को जुमला इस्मिया कहते हैं। खलास। अब मुझे बताइए, दो जरूरी चीजें क्या होना जुमला इस्मिया बनाने के लिए? जुमला ना इस्मिया ना, बनाने के लिए दो इस्म होना। दो इस्म होना। पहले बोलो, दो दो नाउन इस्म। होना, दो इस्म होना। और उसके अंदर क्या है बनाने का तरीका? पहला इस्म मारिफा। मारिफा मारिफा होना, होना। और दूसरा इस्म नकीरा नकीरा। होना। नकेरा। उसके बाजू देखो, ये रूल कब अप्लाई होता? जब दोनों भी एक एक वर्ड होते हैं। क्या होते हैं? दोनों भी सिंगल वर्ड के होते हैं। ये मुफरद होते हैं, वाहिद होते हैं। मुफरद वाहिद नहीं है, एक वर्ड होना। हाँ हाँ, मुफरद वाहिद नहीं, एक लफ्जी। उर्दू क्या बोलेंगे? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वन वर्ड।
वन वर्ड मुब्तदा, वन वर्ड खबर। ठीक है, एक इस्म होगा, वो चाहे वाहिद होगा, जमा होगा, तस्निया हो, चलो कोई बात। खबर भी वाहिद हो सकती, जमा हो सकती, और ठीक है, लेकिन एक वर्ड इस्म। अब मुझसे पूछो, आपको क्या क्या सवाल करना, फायर करो, ऑनलाइन वाले पूछो, आप पूछो, ताकि आपको देखो ये क्या है, 40% है कुरान में, कितने हैं? हाँ तो पूछो, आपके सवाल आप पूछो, लेकिन आपने किस चीजों पे रखना चाहिए जुमला, इसलिए हम क्या पढ़ रहे हैं, लेवल 1। लेवल 1 में क्या क्या होगा बोलो, हाँ बोलिए, हाफिज साहब पूछिए। ये अल किताबु जदीदुन है, तो इसके अलावा कोई एक और मिसाल देके समझेंगे। ओके सर। सर जुमले इसमें हल लगाना जरूरी है सर। हाँ भाई, पहला इस्म के अंदर मैं आपको सब लिख के दूं, पहला इस्म मारिफा होना जरूरी है। अब देखिए, आपके माइक अगर डिस्टर्ब करेंगे तो मैं कैसा पढ़ाऊंगा। अब मारिफा इसमें अपने पास में क्या कहते हैं, देखो मैंने पढ़ाया था, पहले क्या बोला था आपको, पहले बोला था मैंने मुस्लिमुन, ये मारिफा है क्या? नहीं है। बोलो मारिफा है क्या ये? कोई तो भी मुसलमान है, ठीक है, तो ये चलेगा क्या अपने को? नहीं चलेगा, अपने को चलेगा अल मुस्लिमू, हाँ ये चलेगा, ठीक है, ये नहीं चलेगा, ये चलेगा। और जो रखा हुआ नाम है वो भी चलेगा, क्यों, तो उन्हें भी डेफिनेट है, खास डेफिनेट है, तो यहां पे लिखे हामिदुन, ये भी चलेगा। क्या क्या चलेगा बोलो? हाँ रखा वाला। अब औरतों की तरफ चलो, औरतों का जेंडर ले तो क्या हो, अगर मैंने लिखा मुस्लिमतुन, ये चलेगा क्या भाई? नहीं चलेगा, औरत भी रही तो कैसा होना, ये इंडेफिनेट नकीरा है, ये नहीं होना। हाँ लेकिन यहाँ पे अल, मुस्लिमात। हाँ अल मुस्लिम मातु, ये चलेगा पास। और इसके बाद में क्या करें अपन ने, अल्लाह अल्लाह, ये अपने जो नाम रखे आर्टिफिशियल, जई नबो, हाँ ये भी चलेगा। अब देखो ये दोनों तीनों में से आप डिसाइड करो, आप सबसे पहले ये नतीजे पे पहुंचे कि वो अल का नाम हो या फिर रखा वाला, यहां तक कोई परेशानी नहीं है। तो इसकी जगह क्या है, ये देखो ये छोड़ दिए, ये छोड़ दिए, ये पास हो गया, ये पास हो गया, ये पास हो गया। तो आप अब जुमला बनाएंगे, आप चलो पहले लेके बताएंगे, एक मुसलमान है टीचर, इंग्लिश में बनाओ। द मुस्लिम, देखो तो भाई लिख रहा, द मुस्लिम हो गया, इज अ टीचर, तो ये टुकड़ा अ टीचर हो गया, इधर द मुस्लिम हो गया। अब मुसलमान के बारे में बता रहे हैं आप, टीचर तो उसको जानते तो ही बोलेंगे, कॉमन सेंस लगाओ ना। अल तो मुस्लिम, यहाँ पर, यहाँ शाबाश शाबाश, बोलिए, अल मुस्लिमो हाँ बोलिए। मुदररिसतुन, मुदरिसतुन कोई औरत कैसे होगा उन्हें, मुदररिसन, मुदर, मैं कहता हूं, मैं मुदर री, सुन। ये सुन, ठीक है। तो पढ़ेंगे कैसा, अल मुस्लिम, ये द मुस्लिम है, मुदर्रिसुन ये अ टीचर है, इसके बीच में है घुसा, बात जमी क्या भाई? अब उन्होंने बोल रहे हो खास मुसलमान कौन है जी, तो खास मुसलमान के लिए इसको बोले भाई, तो अल मुसलमान तेरा नाम बोल रहे क्या है, उन्होंने बोला हाँ मैं, हामिदुन मुदररिसुन। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितने स्मार्ट हो गए आप, इतना ही है भाई इसके अंदर। सर दोनों तरफ दो पेश आ गए सर, एक सर इसका कोई पूछना अरे क्या? भाई ये, अरे भाई ये नाम रखा हुआ नाम है, खास है, पेशों पे मत जाओ तुम खाली, ये रखा हुआ नाम है, और ये कोई तो भी टीचर है, अच्छा रखे हुए नाम पे हमेशा दो पेश आना है, मर्दों के नाम पे, औरत को नहीं है ना ऐसा। देखो अब दो, अब देखो दो मुस्लिम औरत, हाँ अब औरत नहीं है, तो आप बनाइए,
अल मुस्लिमतु, अल मुस्लिमतु, बोलो एक खास, बोलो एक खास मुसलमानी है, टीचरा है नहीं हो, टीचर नहीं होना पड़ता, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, औरत को लाना पड़ेगा। ये देखो अरबी में ऐसा तब्दीली हो जाती, टीचर नहीं होती वो, एक मुसलमान है टीचर नहीं। अब औरत कौन है भाई, तो औरत का नाम लिखेंगे ज़ैनबुन, औरत कही जाता ज़ैनबो मुदर्रिसतुन, बीबी ज़ैनब है टीचर नहीं। अब बोलो एक खास मुस्लिमा है टीचर नहीं, बीबी ज़ैनब है टीचर नहीं। समझ में आ रहा? तो इसका जो जेंडर है इसको मैच होना, अंग्रेजी में नहीं है, अंग्रेजी में टीचर ही बोलते हैं, मैडम टीचर बोलना पड़ता है। तो एक एक खत्म आगे बढ़ा। तो हाफिज साहब आपने पूछे थे, अब और एक बता देता हूं, जरा ख्याल रखो, इसको अपन बंद करेंगे सर और लाइट चालू करेंगे, और आपने बहुत सारे सवाल करना है भाई, खामोश कोई नहीं रहना, आज आपको पूरी आजादी है, माइक खुला रखो, चिल्लाओ, डिस्टर्ब मत करो, खाली डिस्टर्ब मत करो, बिरयानी खा रही हो ये वगैरह बोलने के बजाय इससे मुताल्लिक कुछ भी पूछो। चलिए मैं वापस लिखता सर हूं। हमको एक बात पूछना है, ये हमेशा प्रेजेंट टेंस में रहता है क्या सर? नहीं नहीं नहीं, आपको सब बताएंगे। देखो तुम अभी मैं रसम कर रहा, तुम बच्चों के नाम कहीं को रख रही, रसम में बच्चों के नाम रखते, शादी होंगी फिर उसके बाद में 1 साल होगा 2 साल बच्चे होते फिर नाम रखते। अभी मैं जो पढ़ा रहा उसको पढ़ो। हो गया तो हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहा हूं मैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2 डब्बे लेंगे, एक डब्बा, एक नाउन यहां इस्तेमाल करेंगे। ये नाउन कौन सा होना जी, डेफिनेट आना हमेशा। पहला मारिफा। नाउन कौन सा आना जी, मारिफा। छोटे बच्चे बन के पढ़ेंगे अपन, हाँ ज्यादा बड़े नहीं करते। और ये दूसरा इसमें आएगा, और ये नकीर। खबर कहेंगे, इसको भी, ये भी नाउन है और ये इनडेफिनिट होगा। नकीरा। जी 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 जी, इनडेफिनिट का मतलब नकीरा। तो भैया आपके अरबी वालों पे लिख देता, ये मारिफतुन, और ये क्या बनेगा, नकीरतुन। ठीक है, आपको अरबी भी आती थी ना, अरबी भी उर्दू भी आती, तो उर्दू बोलो ये खास होगा, ये कोई तो भी होगा, आम। आम। शाबाश। तो अपने पास में रॉ मटेरियल क्या क्या मैं यहाँ जमा करके रखता हूं। पहला माल है अपना मुस्लिमुन, तो ये आपको मालूम है ये कौन है, मुस्लिमुन नकीरा है। चलो मारिफा भी लिखेंगे अपन, खास मुसलमान, अल मुस्लिमु। भाषा, अल मुस्लिमो, अल मुस्लिम, ये कौन है भाई, मारिफा। और मारिफा कौन है भाई, और मारिफा है रखा हुआ ना, आमिर। चलो वेरी हामिदुन। हामिदुन मिल गया भाई। अच्छा हामिद का घड़ी घड़ी नाम नहीं लेंगे, एक बार नाम, अब समझो मैं औरत हूं, मेरा शौहर हामिद है, मैं घड़ी घड़ी हामिद हामिद बोलती क्या, उनो बोलो, उनो, तो उनो भी डेफिनेट है, बोलो उनो, ये भी मारिफा है, ये भी मारिफा, ये भी मारिफा। अब उनो मेरे नजदीक खड़े हैं, उनो का है बाजू खड़े हैं, तो बोलो ये मेरे शौहर ये, हाँ, तो ये बताएंगे तो क्या आएगा, बोलो हाँ, बोलो हाजा, आजा। आजा। आजा भी मारिफा है।
ये तो आप बता रहे ना किसी को बता के मेरा शौहर तो मारते लोग आप। ओके भाई, दिस दिस इज ऑल्सो डेफिनेट, ही इज ऑल्सो डेफिनेट, दिस इज ऑल्सो डेफिनेट। अब दूर खड़े हो ना शादी में, वो दूसरी औरत से बात कर रहे खड़े, तो आप बोलेंगे अरे उनो, ज़ालिका बोलो जालिका। ज़ालिका इतने लोग मारिफा है भाई। कौन कौन मारिफा है? लाल छोड़ के सब मारिफा है। लाल वाला छोड़ दो, बाकी कौन है? तो इनो कौन सी जगह लेंगे? इनो यहां बैठेंगे भाई। ये पूरे कालिया लोग जो है यहां बैठेंगे। तो चलो अपन बोलते हैं एक खास मुसलमान है टीचर। हाँ, चलो शुरू करेंगे। तो पहला इसको ले लेंगे, अल मुदर्रिसुन अल मुस्लिमो, ठीक है। हाँ, मुस्लिमो आ गया। और ये नीले में लिखेंगे मुदर्रिस है उन्हें, ये डब्बे के नीचे। अब ये कौन सा होना अपने को? नकीरा होना हमेशा। ये डब्बा कौन सा है? नकीरा का। ये डब्बा कौन सा है? मारिफ। अब अपने को पढ़ने का उर्दू में, तो उर्दू में तो है दिख रहा ही नहीं। अरे यार कैसा मुश्किल है। क्या बोलो? एक मुसलमान टीचर, ऐसा नहीं होता ना। एक मुसलमान है टीचर, ऐसा पढ़ते। इसको है बीच में हम डालते अपने तरफ से, अपने जेब में से डालना पड़ता। पहला आ गया। बोले एक खास मुसलमान टीचर है। अपन उर्दू अपनी नाते लिखी, एक खास मुसलमान है। कोई टीचर है, कौन सा टीचर है? मैथ्स का है, साइंस का है, बायोलॉजी का है, तेलुगु का है, मेरे को मालूम नहीं। टीचर है, कोई टीचर है भाई। खास मुसलमान क्या करते हैं? क्यों कौन है? क्यों उन्होंने टीचर है ये। कॉमन सेंस फट रहा है। आप उन्होंने बोले कि खास मुसलमान को नाम वाम है कि नहीं कुछ? बोला हाँ है ना नाम। क्या नाम है जो उनका? हामिद बोलो। हामिद हामिदुन। अब ये दोनों इसलिए हम कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि झूले में रख के रखा हुआ नाम है तो दो लाने पड़ता मर्द को। फिर यहाँ पे क्या करेंगे? फिर से बोलो, मुदर्रिसुन। ओके है। तो यहाँ पे हामिद है, तो ये टीचर। अब वो खातून हामिद उनका शौहर है। घड़ी घड़ी बोलते क्या नाम होना नहीं, उनु है एक टीचर। बोलो उनु। उनु क्या हो जाएगा यहाँ पे? हुआ 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 मुस्लिम। मुदर्रिसुन जी। हाँ मुदर्रिसुन। तो बोलो उनु है एक टीचर। नो 3 जुमले हो गए। अब उनु नजदीक खड़े हुए, कहीं तो भी पास में खड़े, बाजू बगल में खड़े, ये है टीचर, इनो है टीचर। हाँ, ये हो गया आजा। मुदर्रिसुन। बस 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 बस, आज सीख लिया आपने, बहुत अच्छा सीख लिया। ये हो गए। अब बोलो जरा दूर पे खड़े के बात कर रहे किसी तो भी, ज़ालिका तो बोलो मुदर्रिसुन। जालिका। ठीक है, जालिका, जालिका। मुदर्रिसुन शाबाश। चलो नोट कर लीजिए आप, इतने इतने एग्जाम्पल आ गए। हाँ, मैं पढ़ता हूँ, जरा देख लीजिए। उर्दू में पढ़ता है, मराठी में पढ़ता है, तेलुगु में पढ़ता है, सब बोले तो अब जो जबान बोला बोलो। एक मुसलमान साहब, बोलिए, है टीचर। एक मुसलमान साहब का नाम झूले में डाल के क्या बना? हामिद है एक टीचर। फिर बोलो, उन्हों है एक टीचर, हुआ मुस्लिम, हाँ हुआ मुदर्रिसुन। अब उन्होंने नजदीक खड़े और ये है कि टीचर, हाँ दूर है, वो है टीचर। ज़ालिका मुदर्रिसुन। अभी फिलहाल आपका सबक इतना ही है कि ये पांचों के पांचों मारिफा है और ये इंजन बनेंगे। जुमला इस्मिया जो गाड़ी है उसका ड्राइवर और इंजन ये है, और ये पूरे के पूरे हालत रफा में रहते हैं। कौन सी हालत में रहेंगे? रफा रफा। समझ में आया जी आपको? इतना अच्छा समझ में आया? अल्हम्दुलिल्लाह। फिर से चलेंगे, रिवर्स करो गाड़ी, रिवर्स करो।
जुमला इस्मिया के दो टुकड़े होते हैं, दो जुज होते हैं। पहले जुज को क्या कहते हैं? अब मैं लिखने लगा हूं यहां पे। इसको बोलते हैं मुबतदा। बोलो, मुबतदा। इब्तदा, पुराने जमाने में याद हुआ ना, इब्तदाई इसमें सारे राजा के हम पूछे। इब्तदा जिससे शुरू होता है, इब्तदा सुनेंगे कि नहीं? कोई दुकान की इब्तदा हो रही, इनॉग्रेशन, इब्तदा ही नहीं है, उसको मुब्तदा कहते हैं। और ये क्या है भाई? खबर। खबर। खबर वो लेटने की खबर नहीं। वो ठीक खास है। से आती। हाँ, आपसे खबर है ये हाँ ये ठीक कैसे है, खबर? ये खैर वाली खबर है, कैसे खबर? ये न्यूज है। आया समझ में? इतला बोलो, क्या बोलेंगे? हाँ, दिस इज अ नाउन, दिस इज अ न्यूज, दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज प्रेडिकेट। जुमला क्लियर हो गया? तो व्हाट आर द टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ जुमला इस्मिया? Two nouns joined together. First noun is definite, second noun is indefinite. First noun is called as mubtada. Second noun is called as khabar. English बोलो, the first noun is subject, the second noun is predicate. That's all. घबरा क्या भाई? हाँ भाई, आपके सवालात। अब आप बैठे बैठे इससे कुछ भी बनाओ, ये मुस्लिम की जगह और कुछ भी लगाओ, कुछ भी बनाओ। एक आदमी, बोलो बोला, आदमी मालूम नहीं। अर्रजुलु, हाँ बोलो, अर्रजुलु। हाँ, क्या बोलना है आपको? ताजिरुन। बोलो, अर्रजुलु ताजिरुन। ताजिर किसको बोलते हैं? धंधा करने वाला, बिजनेस करने वाला, मर्चेंट। इंग्लिश में बोलना है द मैन इज अ मर्चेंट। बोलो, अल लगाओ, रजुलु लगाओ, ताजिरुन। द मैन इज अ मर्चेंट। ठीक है। अब वो मैन का नाम क्या है भाई? वो आदमी जो है ना, उसका नाम रखो कुछ भी। जाहिद, जैदुन, जाहिदुन ताजिरुन। अब उसकी जगह पे ऊने है, हुआ हुआ ताजिरुन। फिर लगाओ, ये है मर्चेंट, हाजा ताजिरुन। फिर बोलो, वो है जाहिद ताजिरुन। अच्छा, अभी तक का दो नाउन लिए ना अपन ने। अरबी में एडजेक्टिव भी नाउन है, सिफत भी नाउन है। ठीक है, सिफत लगाएंगे अपन। अब बोलो, एक आदमी है नेक। क्या बोलना है? जरा जोर से बोलो मेरे साथ। एक आदमी है नेक। नेक बोलते हैं ना, अच्छा आदमी, पायस। सालिहुन, हाँ, सालिहुन। हाँ बोलो, शाबाश शाबाश। तो पहले वो बोलो, अर्रजुलु सालिहुन। हाँ, फिर हामिदुन सालिहुन, हुआ हुआ सालिहुन, हाजा सालिहुन, सालिहुन, जालिका सालिहुन। इतना ही, और कुछ भी नहीं है बाबा। अब एक लड़का लेने का, खास लड़का लेना पड़ेगा ना। अल वलदु, लंबा है, लंबा बताना, क्या बताना है? लंबा, ऊंचा। हाँ बोलो, अल वलदु तवीलुन। अब लड़के का नाम क्या है भाई? हामिदुन। बिलालुन, बिलालुन, बिलालुन तवीलुन। हाँ आ जाओ, हुआ तवीलुन, वो है, देखो ये है लंबा। हाजा तवीलुन, जालिका तवीलुन। तो मैंने आज इसकी गाड़ी चालू कर दिया है। चलो रिपीट करो, सब लोग बोलो, इसको कैसा बनाते हैं? इसको बनाने के लिए दो इसम लगते। लेवल 1 है, हाँ, लेवल 1 में वन वर्ड वाली बना रहे, ये वन वर्ड, ये वन वर्ड। तो पहले वाला नाम डेफिनेट होता है, अल वाला हो।
दूसरे वाला नाउन Indefinite. इंडेफिनिट होता है। ठीक है, तो थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे। हाँ, अभी अपने पास में 10 मिनट है, फट 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 प्रैक्टिस करें, नहीं तो आज इतना काफी है। काफी है। हाँ, तो आपने को 3 दिन में 4 दिन में जुमला इस्मिया के 3 लेवल पढ़ना है, आराम आराम से पढ़े। अच्छा, ये हो गया एक सबक। दूसरा सबक पढ़ा है आज जो नहीं है इनको बहुत नुकसान है। अच्छा, मुझे बताओ कितने लोग हैं इस लाइन में? 33, माशाल्लाह। तो ये लिखेगा भाई आप, उसकी फोटो ले लो। हाँ फोटो लेके डालो। बेटा ये क्या है? अच्छा, मैं आपको थोड़ा स्कूल का ग्रामर पढ़ा रहा हूं अभी। आप जब तीसरी चौथी दूसरी में थे ना, वो पढ़ाने लगा हूं, उससे फिर अरबी में। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ जरा, माइक वो भी मत करो, सुनो, बहुत अहम बात है ये। अच्छा मुझे बताओ सब ऑनलाइन वाले हाजिर है, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर। जी आ रही। अच्छा मुझे बोलो, अंग्रेजी जबान का सबसे छोटा क्या होता है? अंग्रेजी जबान है ना, सबसे छोटे पिल्ले को क्या बोलते हैं उसमें? बोलो क्या बोलते हैं? लेटर। लेटर। हर्फ। हर्फ, बोलो ना, हर्फ है ना। जैसा इंग्लिश में कितने हैं भाई? ए बी सी 26। डी ई एफ वगैरह 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 और जी तक, है ना? कितने हैं भाई? 26। 26 लेटर्स है ना भाई? ऑनलाइन वाले मानते हैं ना 26 है? जी जी सर। हाँ, जरा मेरे को हाँ ना बोलते रहो तो मैं को समझता कि आप लोग है कि नहीं। जी 26 लेटर है। अब ये 26 लेटर में आप जानते हैं दो चीजें हैं, कुछ वॉल्स है कुछ कॉन्सोनेंट्स है। तो वॉल्स कौन कौन है भाई? ए ई आई ओ ओ, ये वॉल्स है, बाकी के कॉन्सोनेंट्स है। ठीक है भाई, सबसे छोटा कौन है? लेटर है, अल्फाबेटियल लेटर। ओके, यहां तक ओके। अब लेटर्स और लेटर्स लेते हैं अपन, वॉल्स और कॉन्सोनेंट का आटा गूंथते, ऐसा ऐसा गूंथते गूंदे तो वर्ड तैयार होता। देखो वाला वर्ड बना तो मैं, ये क्या बना है अपन ने? ये क्या है? Word है। एक वर्ड है ना, इसके अंदर ये वॉल है, ये वॉल है, बाकी कंसोनेंट है। टेबल को क्या बोलेंगे अपन? वर्ड। बोलो, उर्दू में क्या बोलते हैं, अरबी में क्या बोलते हैं? कलीमा। अब ये टेबल को हमको बताना है, अ टेबल है कि द टेबल है, ये जरूरी है अरबी इंग्लिश में भी बता। कोई तो भी टेबल है या खास है, समझ गया? यहां तक का ओके। तो मैं खाली आपके समझने के लिए टेबल लिखा, ठीक है? आपको बोलना है तो एक स्टूडेंट बोलो, स्टूडेंट। स्टूडेंट बोलते एक विद्यार्थी, एक लफ्ज है ना, सिंगल वर्ड। समझ रहा है कि नहीं? जी गार्डन, चेयर, पेन, एक वर्ड है ये। सबसे छोटा कौन? अल्फाबेट या लेटर, उसको मिला के क्या बनाया पुण्य? वर्ड। इसके आगे क्या है जरा बताओ भला ऑनलाइन वालों? सेंटेंस। नो 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 नो, यहाँ पे तो गलत पढ़ाई करे आपने। अब यहाँ पे टेबल के लिए अब आता है राउंड टेबल या बिग टेबल या स्मॉल टेबल। कितने लफ्ज दिख रहे हैं इसमें? दो भी हो सकते हैं, 3 भी हो, लेकिन आप देखो देखो प्लीज प्लीज रुको रुको, सांस रोको। टेबल बोले तो मालूम है, आपकी आंखों के सामने एक पिक्चर आती, उसके ऊपर आपके टेबल के ऊपर टीवी रखे, या टेबल पे किताबा रखे, या टेबल पे साथ बैठ के लिख रहे, या डिनर खा रहे, उसको टेबल।
लेकिन टेबल को दो लफ्जों से बयान किया। कौन से लफ्ज है? गोल मेज, राउंड टेबल, बिग बड़ा टेबल, टेबल, स्मॉल टेबल। छोटा टेबल। अच्छा, ये सेंटेंस है क्या भाई? अभी आपने बोले ना, इसके बाद सेंटेंस आता, बोलती है सेंटेंस है क्या? अगर आप एक काम करो, आपके घर से बाहर निकले और चिल्लाओ, गोल मेज, बोलो गोल मेज, गोल मेज, राउंड टेबल, राउंड टेबल, गोल मेज, राउंड टेबल। लोग जाते थे, अरे गोल मेज को क्या हुआ रे, गोल मेज कहाँ है, कुछ तो बोल, खाली गोल मेज बोल रहा। तो ये बात सुनने के बाद सामने वाला सुनकर उसको कुछ भी नहीं समझता, आपकी बात मुकम्मल नहीं होती क्या? तो ऐसे जो टुकड़े दो मिलाए हैं, तो हमने कुछ भी नहीं करे, दो वर्ड को जुड़ा दिए हैं, जिससे सुनने वाले ने सुनकर उसके पेट में की भूख खत्म ही नहीं हुई। अच्छा, और एक करेंगे अपन, देखो और एक वर्ड लिखेंगे, इससे आपकी पूरी लैंग्वेज चलेगी। हाँ, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, बोलो बोलो ना, जहीन तालिब इल्म। बोलते जाओ, बाहर जाके चिल्ला चिल्ला के बोलो, बोले उसको क्या हुआ, पढ़ता उन्हें, क्लास में है क्या उन्हें, घर में है क्या उन्हें, खा रहा क्या उन्हें, अबे आगे तो बोल, तंग आ जाते लोग। इससे कोई बात पूरी नहीं होती। तो इसको ऐसे जो जमा करते आप, दो या तीन वर्ड जो जमा करते हैं, बोलो 2 3 5, जैसा मैंने बोला, इन द क्लास रूम, बोलो क्लासरूम में, पुकारो जगह, क्लासरूम में, कौन है क्लासरूम में, क्या कर रहा उन्हें, अरे कुछ तो बोल रहे, कुछ मिल रहा क्या? तो ये जो बातें कह रहे हैं, ये नाकिस, बोलो नुक्स वाली है। नुक्स यानी कुछ कमी है इसमें, इससे पूरी मालूमात मिल रही नहीं भाई। इसको सादी जुबान में बोलते हैं कंपाउंड, बोलो कंपाउंड, यानी दो चीजें मिला दी है, या तीन चीजें मिला दी है, चार चीजें मिला दी, लेकिन बात तो हो रही नहीं ना पूरी, तो जुमला नहीं है ये। तो इसको अंग्रेजी, अगर आप स्कूल को गए थे, अगर तो इसको अंग्रेजी के ग्रामर में बोलते हैं फ्रेज। क्या बोलते हैं? तो इंग्लिश कहां से शुरू होती? लेटर, वर्ड, फ्रेज। यहां लिख तो भाई, सबसे छोटा कौन है? लेटर या अल्फाबेट, उर्दू में हर्फ हिजा। इससे बड़ा कौन होता है भाई? लफ्ज, वर्ड। और इससे बड़ा कौन होता है? उसको बोलते हैं फ्रेज। अब उर्दू में लिखना शुरू करो। अच्छा, इधर है, देखो ये जान है लैंग्वेज की, क्योंकि मैं, हाँ, अंग्रेजों से पढ़ा हूं। हाँ, सबसे छोटी चीज बोलो फिर से, अल्फाबेट। और दूसरे क्या बोलते हैं? लेटर। आपकी जानकारी के लिए, लेटर जो रहती है ना, तस्वीर रहती, ये जो तस्वीर है इसको आ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आ, ये लेटर है। और ये जो इसको उतारते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। ये क्या है? ये अल्फाबेट है। और ये क्या लेटर बोलते हो? ऐसा आवाज रहती है, तलफ्फुज को लेटर बोलते हैं, तस्वीर को अल्फाबेट बोलते हैं। वर्णाक्षर आया समझ में आप? एक को वर्ण बोलते हैं, एक को अक्षर बोलते हैं। आया? तो ये पहला हो गया, पहला चीज जिससे मैन्युफैक्चर करते हम, जुबान बना रहे, ये पहला। इसमें क्या करते हम? दो चीज, वॉवल्स और कंसोनेंट मिला के क्या बनाते? वर्ड। तो लेटर ले लो आप, ये लेटर है, और ये स्टूडेंट एक लफ्ज है, ठीक है। अब इसके बाद एक से ज्यादा लफ्जों को जुड़ाए तो क्या होता? देखो, हाँ, जुमला। ब्रिलियंट
स्टूडेंट, एक अक्लमंद तालिब इल्म। ठीक है, तालिब इल्म। इसको क्या बोलेंगे? फ्रेज। क्या बोलते हैं? अब उर्दू में क्या क्या बोलो, इसको क्या बोलेंगे? हर्फ, हर्फ हिजा। इसको क्या बोलेंगे? लफ्ज। इसको बोलते हैं, अरबी स्कूल गए हैं तो आपको मालूम होगा, बोलो। मुरक्कब। हाँ, मुरक्कब नाकिस। मुरक्कब बोलते, नाकिस फाकिस नहीं बोलो जी, खाली मुरक्कब बोलो। बोलो मुरक्कब। मैं मुरक्कब। जितना बोला उतने ही, मेरे मुंह में कुछ भी नहीं खिलाओ मत जबरदस्त। मुरक्कब मराठी में वाक प्रचार। हाँ, इसको क्या बोलते हैं मराठी में? हाँ, वर्ण। इसको क्या बोलते हैं? शब्द। इसको क्या बोलते हैं मराठी में? वाक्य वाक, प्रचार। वाक प्रचार। आप समझे? तो ये जो आज हम सीखने लगे हैं, फ्रेज सीखने हमको, ठीक है। आज मैं खाली इंट्रोड्यूस कर रहा हूं इसको 3 मिनट के अंदर। पहला फ्रेज, पहली फ्रेज का आपका इंट्रोडक्शन हो रहा है। ये वो कुछ भी अच्छा नहीं रहता, यही बना आवाज बंद करो, आवाज बंद करो, फिर बड़बड़ कर रहे हैं आप लोग। हाँ, पहली फ्रेज उर्दू वालों को मैं रोमन में लिख रहा, हाफिज आप उर्दू में लिखेंगे, मेरे को उर्दू लिखना नहीं है। पहली फ्रेज बना रहा हूं मैं। ये लड़का, ये लड़का जुमला है क्या? नहीं है। नहीं। इंग्लिश में बताएंगे इसको, चलो। दिस बॉय। दो होंगे ना, दो से ज्यादा लफ्ज आ रहे हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, वैसे ही दूसरा लिखेंगे, दैट बॉय। उर्दू में बोलो, वो लड़का। ये हो गया पहली जात, प्रेस की जात पहली। ये लड़का या वो लड़का, जुमला नहीं है ये सेंटेंस नहीं है, ये क्या है? मुरक्कब है। ये क्या बेटा? दो चीजों की मिलावट है। क्या हुआ? कब करेंगे? मोहतरमा, मैं तड़प तड़प के पढ़ा रहा हूं, आप बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं ना। अच्छा, ये होगी पहली। अब दूसरा, लड़के की, बोलो बोलो, लड़के की किताब। क्या क्या बोला मैंने? मालिक कौन है? लड़का। मिल्कियत कौन है? किताब। इंग्लिश में बनेंगे, स्टूडेंट। और क्या है? बुक। एक तरीका है स्टूडेंट्स बुक, दूसरा है द बुक ऑफ स्टूडेंट। ये दूसरी मुरक्कब हम पढ़ने का, ठीक है भाई। इसको क्या बोलते? पॉसेसिव। मालिक मिल्कियत, ये इशारतन बता रहे। अच्छा, तीसरा बता रहा हूं, लंबा लड़का, टॉल बॉय। ये तीसरा। इसमें क्या कह रहा भाई? इसमें क्या आ रहा? लड़के की खूबी आ रही, ऐसा गिड्डा, लंबा, मोटा, छोटा, काला, गोरा, क्वालिटी, ठीक है। इसमें क्या दिख रहा अपने को? क्वालिटी। इसमें क्या दिख रहा अपने को? डायरेक्शन। यहां वहां बता रहे ना, खासा जाने का। यहां पे क्या दिख रहा? मालिक नहीं किया, कोई मालिक है और कोई चीज उसकी मिल्कियत है। यहां तक आया? अब चौथा बता रहा मैं, चार चीजों से कोई भी जुबान चलती, चौथा बता रहा। लड़के पर, लड़के पर, इंग्लिश में ऑन द
बॉय। कितने फ्रेज सीख रहे अपन? 4। बोलो ये कौन सा है? इशारा बताने वाला। बोलो जोर से। ये लड़का वो लड़का। हो गया खत्म। अब ये माल किस है? किताब किसकी है रे? लड़के की है। माल और मिल्कियत का रिश्ता। तीसरा क्या बता रहे? लड़का कैसा जी? गिड्डा है कि लंबा है? लंबा लड़का। किसके ऊपर? लड़के के ऊपर। 4 चीजें सीख रहे। ये 4 चीजें सीखने से आपकी अरबी में 30% इजाफा हो जाएगा इंशाअल्लाह। कल का प्रोग्राम है ये, ठीक है भाई। आज क्या सीखे? जुमला इस्मिया। और ये क्या सीखे? 4 फ्रेज। फ्रेज के कितने किस्में हैं? 4। फ्रेज को क्या बोलते हैं अरबी में? मुरक्कब। अब यहां पे अरबी में मैं आप सब बोल रहा हूं, आप सब लिखिए। पहले वाले का नाम लिखिए अरबी में मुरक्कबे। क्या लिखिए? मुरक्कबे इशारी। बोलो। इसका नाम क्या है? इशारा। मुरक्कब यानी फ्रेज, इशारा यानी डेमोन्स्ट्रेटिव फ्रेज। मुरक्कब इशारी बोल तो क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव फ्रेज। हाँ हाँ। तो पहले वाला क्या है जरा याद करके आना है कल सबको। हाँ, पहले वाले क्या बोलेंगे? मुरक्कब इशारी, इशारे से बताने वाला फ्रेज, है ना। ये कुर्सी वो कुर्सी, ये पेन वो पेन, ये औरत वो औरत। समझ आ गया? ये क्लास वो क्लास। नीचे आ गया। नंबर 2 क्या है? मालिक मिल्कियत मुरक्कबे इजाफी। बोलो। इजाफी यानी एडिशन। 2 चीजों का एडिशन हो रहा ना, लड़का और किताब। हाँ, इंग्लिश में लिखो पजेसिव फ्रेज। पजेशन बता रहे, क्या मिल रहा है इसमें? मालिक मिल्कियत मिल रहा। दो जम गए। तीसरा इसमें बता रहे इस्म और सिफत। मुरक्कबे तौसीफी को। मुरक्कबे तौसीफी। नाम है लड़का, उसकी क्वालिटी सिफत क्या है? लंबा। मुरक्कबे तौसीफी। इंग्लिश में बोलो एडजेक्टिव फ्रेज। हाँ, लास्ट वाला मुकाम बता रहे, किसके ऊपर? लड़के के ऊपर। ऑन द बॉय। इसको बोलते जार मजरूर, मुरक्कबे जारी। भाई मेरी आपसे अदबन गुजारिश है, ये 4 नाम और 4 एग्जाम्पल कल रट के आओ। आपका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। आपको कम से कम 200 जुमले यूं ही बनाने वाले आप इंशाल्लाह। कुछ भी करना नहीं, अकल लगाना नहीं है। मेरे आइडिया से चलो आप। जी सर। ठीक है, मैं ऐसे ही पढ़ा। तो ये 4 टुकड़े लेने के, अब देखिए पहला वाला बोलो ये लड़का। हाजल वलदु। बोलो। हाजा के साथ अल लगाना पड़ता। हाजल वलदु मुदर्रिसुन। ऐसा बनाएंगे। चलो आगे, अभी नको, आज न, कल कल लेके सब लेके। और ये नोट्स बना के रखो, पढ़ाने का तरीका सीखो। पढ़ाते तो सभी है, लेकिन स्क्रू ड्राइवर लेके दिमाग में फिट करना आना। हाँ भाई, आप मुझे बोलेंगे क्या नाम आपका? भाई मत खड़ो यहाँ पे। फ्रेज किसको बोलते हैं? एक से ज्यादा। बोलो। एक से ज्यादा वर्ड्स को एकत्र करके बोलना। बोलो बोलो। एक से ज्यादा वर्ड्स को जमा करके बोलना। फ्रेज। लेकिन वो जुमला नहीं है। क्या नहीं है? क्यों नहीं है जुमला? उसके ना मीनिंग कंप्लीट है, ना उसका सेंस कंप्लीट है। इसके एग्जांपल दे सकता हूं मैं आपको। आपने खेत में एक बम्बू लगाकर ऊपर हंडी रखकर हाथा बनाकर आदमी खड़े करते ना, चिड़िया नहीं आना बोलते, करते ना, बुझगांव नहीं बोलते। क्यों खड़े करते भाई?
आदमी के जैसा दिखता हो, लेकिन आदमी रहता क्या, तो इन्हें सेंटेंस के जैसा दिखता, ये सेंटेंस नहीं है ये। हाँ, इसको फ्रेज बोलते हैं। आप समझ गए? इससे दो लफ्ज तीन लफ्ज जमा हो रहे जरूर, लेकिन बात पूरी नहीं हो रही। बोलो फ्रेज किसको बोलते हैं? एक से ज्यादा, बोलो, एक से ज्यादा वर्ड्स को वर्ड्स को जमा करते हैं जमा करते हैं, और उन्हें उन्हें एक कंपाउंड बनता है, उन्हें कंपाउंड लेकिन वो सेंटेंस नहीं बनता। सेंटेंस नहीं बनता। समझ में आ गया? पहली हो गई, तो पहली फ्रेज बोलो, खाली बोलो, हाथ बताओ, ये लड़का। ये लड़का समझ में आ गया? ये फ्रेज है, समझे ना? सेंटेंस है क्या? नहीं। पक्का समझ? इसका नाम क्या है? मुरक्कबे इशारे। बताओ इशारे से बताओ, ये कुर्सी। हाँ, मुरक्कबे इशारे। शाबाश। अब ये कुर्सी किसकी है जी? बोलो, कुर्सी है टीचर की। टीचर की कुर्सी, बोलो बोलो, टीचर की कुर्सी। मायने हो रहे क्या? कुछ भी नहीं हो रहे। टीचर की कुर्सी है क्लास में वगैरह कुछ बोले तो मायने बनेगा। हम इतने ही बोल रहे हैं, टीचर की कुर्सी, मायने नहीं है ना? तो मालिक कौन है? टीचर। और चीज क्या है? कुर्सी। उसको क्या बोलेंगे? मुरक्कबे इजाफी। पहले वाले क्या बोले? मुरक्कबे इशारी। दूसरे क्या बोले? मुरक्कबे आजाद। लो, ये इसके नाम उर्दू के छोड़ो। अब देखो, पहले वाले क्या बोले? ये लड़का। दूसरा क्या बोले? टीचर की कुर्सी या लड़के की किताब। ठीक है, अब इधर आ जाओ। लड़के की क्वालिटी बोलो, लंबा लड़का। और एक बोलो, लड़के पर। ये चार चीजें ये इसी याद करो। अगर इसके साथ उर्दू वाले भी अरबी वाले भी याद करें तो वाह 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 वाह। पहले वाले को बोलते बोलो मुरक्कबे इशारी। सब लोग बोलो, ऑनलाइन वाले, मुरक्कबे इशारी। और दूसरे क्या बोलते हैं? मुरक्कबे इजाफी। मुरक्कब क्या बोलते हैं? इजाफी। मुरक्कबे तौसीफी। चौथे को क्या बोलते हैं? तौसीफी। जारी। जारी। घड़ी घड़ी बोलो। तो पहला क्या है? मुरक्कबे इशारे। ऐसा करो हाथ से, तो मुरक्कबे इशारे। दूसरा मालिक, इजाफी। हाँ, इजाफी। तीसरे क्या बोलते हैं? मुरक्कबे तौसीफी। तौसीफ बोलते सिफत, सिफत बोलते विशेष माहिती। हाँ, मुरक्कबे चौथे जारी। को क्या बोलते हैं? जारी, है ना? हाँ, ये बढ़ गया। बस इतना ही याद करके आना है। ओके, इंग्लिश में याद कर रहा है, इंग्लिश में याद करो। दिस बॉय, है ना? द बुक ऑफ बॉय। फिर आगे चलो, टॉल बॉय, नीचे आ जाओ, ऑन द बॉय। समझना इंपॉर्टेंट है। डन। चलिए अब आगे हाफिज साहब पढ़ाएंगे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आए थे लेना था जी, आए थे हो गया अपन 10 आए थे नहीं खाली। हाँ नहीं ये सब चीजें छोड़ दो, आए थे। इसके बाद आए थे 6। चलो भाई, चलो, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल हमने जुमला फेलिया फेले माजी की गर्दान सीखे थे। फेले माजी की गर्दान के 14 सीगे हैं। पहला सबसे 3 जबर वाला, और उसके बाद फिर हम आखिर तक गए थे। जैसे नसरा, नसरा, नसरू, नसरत, नसरता, नसरना।
नसरता, नसरतुमा, नसरतुम, नसरती, नसरतुमा, नसरतुन्ना, नसरतु और नसरना। ये पूरी गर्दान है। इसके पूरे 14 सीगे हैं। हमने इसका तर्जुमा भी करे और कल इसकी अच्छे से प्रैक्टिस भी करे थे। आज मुख्तसर सी प्रैक्टिस करके हम आयतों का तर्जुमा करना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही है? जी जी जी। जी सर। यहाँ पे सबसे पहले है अल्लमता। ठीक है, अल्लमता हमको पहचानना है ये फेल है और ये सीगा कौन सा है, हमको सबसे पहले पहचानना है। तो कैसे पहचानेंगे? लास्ट में ता जबर ता हमको नजर आ रहा और उसके पहले ये हर्फ पे सुकून है, अल्लमता। तो ता किसकी निशानी है? ता, अंता की। तूने किया, ता बोले तो तूने। अल्लमता, अल्लमता के मायने तूने सिखाया। ठीक है, अल्लमता। उसके बाद है खलका, खलका के मायने 3 जबर, उसने 3 पैदा जबर के किया। मायने उसने पैदा किया। खलका के मायने उसने पैदा किया। उसके बाद है जाअला, उसने बनाया। उसने बनाया। उसने बनाया। बनाया। जाअलना, ना अना हमने बनाया। नहनु का है, हमने बनाया। आतैना, हमने दिया। हमने दिया। ये लास्ट में ना है और उससे पहले क्या है? सुकून है, जज़म है। आतैना, हमने दिया। अंजलना, हमने नाजिल किया। हमने नाजिल किया। जाअलना, ने बनाया। हमने बनाया। हमने बनाया। आतैना, हमने दिया। हमने दिया। तो ये लास्ट का जो हर्फ हमको नजर आ रहा, ये इंडिकेटर नजर आ रहा, ये हमको बताएगा कि इसका फाइल कौन है। अब हमने देखे थे जुमला फेलिया, आज हमने जुमला इस्मिया की शुरुआत करें। इससे पहले हमने बहुत अच्छे से पढ़े जुमला फेलिया, वर्बल सेंटेंस। जुमला फेलिया के अहम जुज कितने हैं? 3 है। कौन से? फेल, फाइल और मफूल। ठीक है, तो ये अल्लमता भी एक फेल है। अब फेल है तो हमको उसका फाइल भी होना और फिर उसके साथ मफूल भी होना। अल्लमता एक फेल है और अल्लमता का फाइल कौन है? अंता। अंता। हमने कैसा पहचाने इसका फाइल अंता है? ता ये पे लास्ट जबर में ता जबर ता ता जबर। और उससे पहले जज़म। कौन, ये हमको बताता कि इसका फाइल अंता है। ठीक है, अब उसके बाद है खलका। अब खलका में तो कोई निशानी नहीं है, कोई इंडिकेटर नहीं है, सिर्फ 3 जबर है। तो 3 जबर के मायने उसने किया। खलका फेल है, हुआ। उसने पैदा किया। अब इसका फाइल कौन है? हुआ। हुआ, छुपा हुआ है, इसका फाइल हुआ है। सेम उसी तरह जाला, जाला उसने बनाया, उसके पीछे उसका फाइल कौन है? हुआ जा हुआ। अब जालना, इसका फाइल कौन है? नहनु। रहनु नहनु, नहनु इसका फाइल है। आतैना, रहनु नहनु कैसा पहचाने हमने? नहनु इसका फाइल है। नून पे ये जबर ना, है। ये नून अलिफ जबर ना और उससे पहले सुकून, तो उसका फाइल हो गया नहनु। अंजलना, अब इसका फाइल कौन है? नहनु। नहनु, सेम है, नहनु। जालना, जालना का फाइल भी रहनु नहनु है। आतैना, रहनु सब नहनु। नहनु, ये इसके फाइल नहनु है। अब हमारे पास जुमला फेलिया के 2 चीजें आ गए, एक फेल आ गया और उसका फाइल आ गया। अल्लमता में फेल है, अल्लमता फेल, और उसका फाइल कौन है? अंता। तो 2 चीजें आ गए, पहला फेल आ गया और फिर फाइल आ गया। अब अल्लमता उसने सिखाया, किसको सिखाया? अब उसका मफूल ढूंढना है और अब उसका मफूल हमको देखना है। अगर अल्लमता उसके आगे हमने नून अलिफ जबर ना लगा दिए
तो अब नाहनु इसका मायने क्या हो जाएंगे? नाहनु हाँ बोले तो ता यानी के आयन तूने अंता, तूने तूने सिखाया हमको, तूने ना सिखाया हम हमको। सबको। अल्लमता ना, ये अल्लमता और प्लस ये नून, नून अलिफ जबर ना, तो ये मिला के हो गया अल्लमतना। अल्लमतना के मायने हो गए तूने सिखाया हम सबको, तूने सिखाया हम सबको। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक फेल आ गया, उसका फाइल अंता और मफूल ना, नहनु, हम सबको। दूसरा फेल है खलका, खलका फेल है, उसका फाइल हुआ है और खलका के साथ हम लगा देंगे कुम। कुम बोले तो हाँ तुम का कुमा कुम, तुम सबको। खलका कुम, ये दोनों को मिला के यहाँ पे आ गया खलका कुम। अब इसको कैसा पढ़ेंगे? अब इसका तर्जुमा क्या है? पैदा किया तुमने, उसने पैदा किया तुम सबको, उसने पैदा किया तुम सबको। अब यहाँ पे ये इसके अंदर, ये जुमले के अंदर हमारे पास फेल, उसका फाइल हुआ और मफूल कुम। ये फेल, ये उसका फाइल और ये मफूल कुम। ठीक है, इसको पढ़ने का तरीका, इसको 1 नंबर देंगे। खलका, उसने पैदा किया, कुम, तुम सबको। यहाँ पे, यहाँ देखो 3, यहाँ पे अल्लम तना है, ता जबर ता है, तो यहां से शुरू करेंगे तूने। नंबर 2 सिखाया, नंबर 3 हम सबको। यहाँ पे 3 चीज है, यहाँ पे 2 है। अब उसी तरह जाला, जाला फेल है, उसका फाइल कौन है? हुआ। हुआ, हुआ उसका फाइल है। अब उसके आगे यहाँ पे लगा हुआ है कुम, कुम यानी तुम सब, तुम सबको। जाला कुम, अब इसके मायने क्या हो जाएंगे? उसने बनाया तुम सबको। उसने बनाया, यहाँ पे 3 जबर वाला है, इसको हम नंबर दे देंगे 1 नंबर। उसने बनाया, किसको बनाया? तुम सबको। तुम सबको, ये 2 नंबर। उसने बनाया तुम सबको। अब है जालना, जालना फेल है, उसका फाइल नून अलिफ जबर ना, इंडिकेटर हमको नजर आ रहा, उसका फाइल है नहनु, हमने बनाया। यहाँ पे है हु, उसको। हु बोले तो उसको, उसे, हमने बनाया उसे। अब यहाँ पे कैसा पढ़ेंगे? जाल ना, ना को 1 नंबर देंगे। हमने जाला 2, बनाया ये हो उसको। उसे 3 नंबर। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। हमने बनाया उसे। सेम वैसा ही आतना हो, हमने दिया उसे, ना 1 नंबर, और ये फेल आतई 2, और ये 3 नंबर। ये फेल, ये फाइल और ये मफूल, तीनों भी चीजें ये एक लफ्ज के अंदर आ गए। बात समझ में आ गई? ये हमारा हो गया रिपीट। कल का जो हमने पढ़े थे ये उसका मुख्तसर सा खुलासा है। अब इसको हम आयतों में देखेंगे इंशाल्लाह। चलिए, अभी ऑनलाइन में भी एक एक आयत सब उसका इजरा करेंगे और तर्जुमा करेंगे। इसमें देखेंगे, पहचानेंगे कि फेल क्या है, फाइल कौन है और मफूल क्या है। ठीक है, सबसे पहले आयत नंबर 1 है, मैं बता देता आपको तरीका कैसा करना है। खलक़कुम मिन तीन, खलक़कुम मिन तीनिन, तो यहाँ पे 3 जबर वाला फेल है। खलका, तीनों के ऊपर भी जबर नजर आ रहा, तो तीनों भी जबर है, तो जबर 3 जबर के मायने उसने किया। उसने क्या किया? खलका, मादा देखना है। खलका, उसने पैदा किया, तो फेल मिल गया और उसका फाइल मिल गया हुआ। अब उसने पैदा किया, किसको पैदा किया? फिर आगे देखना है, यहाँ पे कुम है, तुम सबको। कुम यानी तुम सबको। उसने पैदा किया तुम सबको। 3 चीजें आ गई, फेल, फाइल
और मफूल। अब उसके आगे जो रहेगा वो इंफॉर्मेशन रहेंगी फेल के बारे में, मुतालिक फेल, उसने फेल के बारे में और मजीद मालूमात। तो मिन तीनिन, उसने पैदा किया तुम सबको, मिट्टी तीन से यानी कि मिट्टी, मिन बोले तो से, हरफ जार हमने पढ़े, उसने पैदा किया तुम सबको मिट्टी से। मिट्टी तो से। ये ऐसा इजरा सबको करना है, ऑनलाइन में हर एक ने करेंगे। आयत नंबर 2, आप बोलेंगे और मैं लिखूंगा फेल क्या है, फाइल कौन है और मफूल, ये तीन चीजें हमको पहचानना है। चलिए आयत नंबर 2 कौन करेंगे सबसे पहले? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। खलकनल इंसाना मिन सलसालिन। जी खलकना, यहाँ पर खलका, खलका का हुआ खलका है, और ना आया तो हमने पैदा किया। या जी खलका वर्ब है, जी, ना मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख है। देता, खलक का फेल है हम्म, और इसका फाइल और हुआ नहनु 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 अना बाकी अनु। बाकी कोई बोलेंगे नहीं, जो लोग पढ़ रहे वही बोलेंगे। अच्छा ये ना जो है, नहनु, ये नून अलिफ जबर ना है, उससे पहले सुकून नजर आया तो ये फाइल हो जी गया नहनु। जी, फाइल सुकून देखना है यहाँ नहनु। पे, सुकून पकड़ना फिर बोलना है, सुकून जी, पकड़ना फिर बोलना है। तो इसका फाइल कौन हो गया? नहनु नहनु। नहनु। हाँ, अल अब इंसाना ऑब्जेक्ट हो गया, अल इंसाना मफूल ऑब्जेक्ट हो गया, मफूल। मफूल हो गया। इसको कैसा खास पहचाने आपने, ये ऑब्जेक्ट है खास खास इंसान है, और जी जी अल लगा हुआ है इसलिए खास इंसान है, और नून जी, जबर, जबर आने नून की वजह जबर से वाला है और जबर जबर आया, निशानी है मफूल की, ऑब्जेक्ट की। मफूल की। जी, तो अल इंसाना क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया। मफूल तो यहाँ पे मफूल। तीन चीजें हमारे पास आ गई। एडिशनल कुछ इंफॉर्मेशन है क्या? अच्छा मीन उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ है क्या? जुमले इसमें होंगे एडिशनल सर। इंफॉर्मेशन है, मिन सलसालिन, मिट्टी मिन से, सलसालिन, खनखनाती मिट्टी से। खनखनाती मिट्टी से। तो ये हो गया मुताल्लिक़ हाँ, फेल। मुतालिक फेल है, ये हर्जर है, जिसकी वजह से लाम जेर आ गया ऐसे। सर अल जी इंसाना माशाल्लाह जो अल इंसाना जो जुमला इसमें होंगे सर। जी। तो ये आयत आपने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से की है, इसका फेल भी पहचाने, फाइल भी और मफूल भी, और अल्हम्दुलिल्लाह तर्जुमा भी आपने बहुत अच्छा किया, मुबारकबाद आपको बहुत बहुत। अल तो इंसान बैकग्राउंड में जुमला कोई इसमें पूछ होंगे रहे थे सर। अल इंसाना इस्म है तो जुमला जुमला इस्मिया होगा? नहीं, जुमला इस्मिया आज हमने जो पढ़े अच्छा उसके शुरुआत हिसाब से ये जुमला इस्मिया नहीं है। जुमला इस्मिया आने के लिए उसकी शुरुआत इस्म से होना पड़ेगा। और मुब्तदा, अगर हम इसको मुब्तदा भी कहेंगे अल इंसाना, तो ना तो ये मारिफा है और ना इसके बाद खबर है, कोई नकीरा इसम हमको नजर नहीं आ रहा, तो ये जुमला इस्मिया नहीं है। ये जुमला फेलिया है, उस वजह से है कि ये फेल से शुरू हो रहा, और ये यहाँ पे पेश आना पड़ता, मरफू होना पड़ता। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट आयत नंबर 3 करेंगे। कौन करेंगे? पैदा किया इंसान को ऑनलाइन वाले कर देना। खनखनाती मिट्टी से। आप जो अभी सवाल किए थे जुमला इस्मिया के बारे में, आप इच कर दीजिए 3 नंबर आयत का तर्जुमा। फान जैनकुम। जी फान जैना। हाँ, फान जाइना, यहाँ पे एक नई चीज आ गई है, यहाँ पे फा जबर फा। ठीक है, फा एक हर्फ है, उसके मायने है तो, इंग्लिश में बोलेंगे सो। ठीक है, तो कोई बात हम कर रहे, उसने शरारत किया तो मैंने मारा, तो ये फा जबर फा है। उसके बाद है अंजैना। अब करिए, अंजैना बोल सर। अंजैना के मायने है नजात दिया, छुटकारा दिलाया, किसी चीज से छुटकारा दिलाना। हमने नजात दिया तुम सब। जी, तुम सबको, माशाल्लाह। अब इसमें फेल, फाइल और मफूल। जी, तो और वाग रखना, वाग जी। के मैंने और
हाँ तो आग रखना यानी हमने हाँ, अगर रखना यानी डुबा देना, हमने डुबाया, गर्क कर देना। हाँ, हमने गर्क गर्क करना। किया। जी, आल फिरौन, फिरौन तमाम फिरौन की फिरौन की आल को। फिरौन की हाँ कौम। जी, फिरौन की आल को, फिरौन के ग्रुप को, उसके हाँ सब चेले चपाटों को, आला फिरौन। अब बताइए, फांजैना, फा तो हटा दीजिए, हर्फ है वो। अब अंजैना कुम, हमने नजात दी तुम सबको। अब इसमें फेल, फाइल और मफूल, तीन चीजें हमको पहचानना है। नाम लो तो नहनु। हाँ, ना नहनु, नहनु क्या है? नहनु फाइल है कि मफूल है? फाइल सब्जेक्ट है क्या ऑब्जेक्ट है? फाइल सब्जेक्ट है सर, हाँ, करने वाला है, नहनु करने वाला। करने वाला। और इसमें फेल है अंजैना। अंजैना। अंजैना फेल है। और कुम बोले तो इसके ऊपर नाम हुआ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है। मफूल रहेगा सर। हाँ, कुम मफूल है। कुम मफूल। हाँ, अच्छा, ये कुम मफूल है ना? हाँ सर। कुम मफूल है। इसका ओरिजिनल प्रोनाउन क्या है? कुम, तुम सबको, तुम सब। प्रोनाउन क्या है उसका? देखो कहाँ पे आ रहा वो, हो हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, अंतुम। माशाल्लाह, अंतुम की जगह यहाँ पे कुम आया हुआ है। फेल के साथ, वर्ब के साथ, फेल के गोद में बैठ के आया वाला कुम। कुम। हाँ। चलिए अब आगे। वाह, वाह के मैंने और हाँ, आग रखना यानी गर्क किया। गर्क किया, किसने किया? हमने। हमने किया, तो हमने किया तो फाइल यानी नहनु। 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 माशाल्लाह जी। अब किसको किया? किसको गर्क किया? आल फिरौन, आला फिरौन। तो आला फिरौन क्या हो गया? मफूल। मफूल हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। आला फिरौना मफूल हुआ यहाँ पे जबर की वजह से। जबर नजर आया तो ये मफूल हो गया। माशाल्लाह, बहुत अच्छे, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। चलिए, यहाँ दो आयत इसमें नंबर 4। जी, सर, दो दो सेंटेंस है ना। हाँ, यहाँ पे दो दो सेंटेंस है, जुमले बने हैं। दो जुमले हैं यहाँ पे। ये पहला जुमला, और उसके बाद वाव के बाद फिर ये दूसरा जुमला। पहले बता रहे कि हमने नजात दिया तुम सबको, और हमने गर्क किया फिरौन की आल औलाद को, आले जुमला फिरौन को। फेलिया है इसमें। जी, जुमला, दोनों भी जुमला फेलिया। जी। चलिए, आयत नंबर 4 और कौन करेंगे? जअलनाकुम उम्मतन वसतन। जअलनाकुम, जी जअला, जअला फेल है सर, जी ना फाइल है, जी। नाहनु फाइल है उसका। जाला फेल है। हाँ, और ना नाहनु उसका फाइल है सर। जी, माशाल्लाह। और कुम बोले तो मफूल है सर। जी, जअलनाकुम, हमने बनाया तुम सबको, तुम सबको। उम्मतन वसतन, हाँ, दरमियान वाली उम्मत। दरमियान वाली उम्मत। माशाल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत मुबारकबाद आपको। चलिए नेक्स्ट, आयत नंबर 5। ये मुतालिक है, फेल है। ये उम्मतम वसतन, ताल्लुक़ है असल में ये आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे हम। ये भी एक मफूल है। सर ये वसतन के माने क्या हो रहा है सर? दरमियान। वसतन के मायने दरमियान। हाँ, दरमियान, मिडल। बीच का, मिडल, पुल की तरह। जी जी, दरमियान उम्मत। ऊपर से नीचे तक निकालेंगे, ऊपर वाले एकदम बहुत हार्ड वाले हार्डकोर है, नीचे वाले एकदम आसान वाले तो बीच के है। मुस्लिम कौम दरमियानी। हाँ, उम्मत मोहम्मदिया जो है वो दरमियानी उम्मत है। ये वर्ड ही टोटली वसतन है ना, वह अलग नहीं हो। नहीं नहीं, ये पूरा एक है, वसतन। हाँ। जी हाँ, आयत नंबर 5। हाँ, पढ़िए। वो कतलता नफ्स,
सन। हाँ और तुम सबको कत्ल किया है क्या? नहीं नहीं नहीं। नहीं, ता है सर, ता। हाँ ता नजर आ रहा। ता। हाँ ता से पहले, ता जबर ता के पहले क्या है? सुकून। तूने कत्ल किया हाँ नफ्स को। एक जान को, एक जान को, नफ्स एक यानी जान कि को। जान। हाँ। हाँ और नकीरा है तो उसका हम बोलेंगे किसी एक जान को, तूने कत्ल किया एक जान को। एक जान। हाँ अब बताइए इसमें फेल फाइल मफूल। फेल ता है सर। तुम ये फाइल है। कत्ल। हाँ। कतला फेल है। कत्ल फेल। कतला फेल है। और फाइल कौन है, करने वाला कौन है इसका? ता। सब्जेक्ट। ता। ता के पीछे कौन छुपा हुआ है? अंता। ता किसकी निशानी है? अंता। अंता। और इसके अंदर मफूल क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? नफ्सन। नफ्सन है। कैसा पहचाने आपने? सर दो जबर है और आखिरी। जबर की वजह से। हाँ। ये जबर की वजह से पहचाने, जबर निशानी है मफूल की। चलिए ये जानने वाले हैं सर। अब्दुल मतीन सर, आपका नाम? अब्दुल मतीन। अच्छा, कतला की ये गर्दान सुनाइए। खतला, खतला, खतलू, खतलत, खतलता, खतलना, खतल तू, खतल तुमा, खतल तुम, खतलता, खतल तुमा, खतल तुम, कतलता मिल गया। खतल। कतलता, कतलना, कतलता, अंता। अंता इसका सब्जेक्ट है, फाइल। नहीं आ रहा, नहीं समझ में आ रहा तो हमको डायरेक्ट गर्दान करना है। कतला, कतला, कतलू, कतलत, कतलता, कतलना, कतलता, अंता। अच्छा सर। चलिए और कौन है ऑनलाइन में जो करना चाह रहे? जी सर, हम करते सर। हाँ आप करिए यहाँ से। फनज्जैना का मिनल गम्मी से करिए यहाँ पे। फनज्जैना का मिनल गम्मी। हम्म। बस इतने का ही करना है सर। हाँ इतना ही करिए। अच्छा, फ यानी तो, नज्जैना इसका फेल है सर। और इसका फाइल है नाहनु। हम्म। और का इसका मफूल है सर। का मफूल है जी। का के पीछे कौन सी जमीर है? का के पीछे अंता है सर। अंता, माशाल्लाह। चलिए अब ये जो नज्जैना है, ये नज्जैना जी। की आप एक बार पूरी गर्दान सुनाइए। नज्जैना की गर्दान। हाँ तो नज नजा 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 नजऊ, नजात, नजाता, नजाना, नजाता, नजातुमा, नजातुम, नजाती, नजातुमा, नजातुन्ना, नजातु, नजैना। हाँ वो नजा ना होता, वो बराबर है। ये फेल असल में जो एडिशन इसके अंदर कुछ हर्फ ऐड है, वो कल मैंने जो आपको बताया था उसके लिए है ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत अच्छा किए, माशाल्लाह, बहुत मुबारकबाद आपको। अच्छा ये मिनल गम्मी क्या है जी? मिनल गम्मी मुतालिक से फेल है सर। मुतालिक फेल है क्योंकि हर्फ जर के साथ आया। और अल गम्मी, जी अच्छा ये जो अल गम्मी है ये जी। क्या है? अल ये गम्मी इसम है कि फेल है क्या हर्फ है? गम से, ये फेल तो नहीं है सर। इसमें भी नहीं, हर्फ, हर्फ है सर। हर से जर। गम, गम इसमें होगा क्या सर? जब भी हाँ, ये क्या है? उसके बाद जी। इसमें ही आता।
ये जो हरफ जर है, ये मिन जो है ना हमारे पास, ये एक हरफ जर है ना, जी ये जी। हरफ जर है। और ये याद रखने वाली बात है कि हरफ जर के बाद हमेशा इस्म आता, हमेशा इस्म आता, अच्छा चाहे वो प्रोनाउन की शक्ल में आए, चाहे जमायर की शक्ल में आए, चाहे इसमें इशारा की शक्ल में आए, चाहे इसमें मौसूला की शक्ल में आए, लेकिन हरफ जर के बाद हमेशा इस्म ही आता। तो यहाँ पे भी इस्म है। अच्छा तो अब अलगम्मी अच्छा। इस्म है। अब इसमें जब भी हमको नजर आएगा, हमको चार चीजें देखना है। वो बताइए कौन सी चीजें हमको देखना है इसमें आया तो। इसमें आया तो डिंग है सर, पहले हाँ, उसकी डिंग में से उससे हमको देखना देखना है। है। जी, उसात में ये क्या है? मारिफा है क्या नकेरा है? हाँ, डेफिनेट है सर, ये मारिफा है। ये मारिफा है। और उसके बाद उसका दूसरी चीज एराब है सर। एराब है। तो इसकी एराबी हालत कौन सी है? इसकी मजरूर है सर। मजरूर है, माशाल्लाह। और उसके बाद क्या उसके देखना बाद है? एन से इसका नंबर देखना है सर, तादाद। हाँ, नंबर में क्या है? वाहिद है सर। वाहिद है। जी, उसके और बाद जी से जेंडर देखना है सर। जेंडर, मुजक्कर है कि मुअन्नस है? मुजक्कर है सर। मुजक्कर है। बाजी तुम तो धमाका कर रहे हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छे। अच्छा, इन्हें मुअन्नस क्यों नहीं है? मुअन्नस क्यों नहीं बोले आपने इसको? सर ताय तानिस नहीं है सर उसमें, और फिर अलिफ मुअन्नस की मकसूरा कोई भी नहीं निशानी? है, निशानी नहीं है कोई भी मुअन्नस। माशाल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत बहुत मुबारकबाद आप। तीन निशानी कौन जी सी बोनस जजाकल। की? मुअन्नस की तीन निशानियां कौन सी है? सर ताय तानिस है एक, जी और एक अलिफ मकसूरा, जी। और एक सर वो क्या है बोलिए उसको, अलिफ ममदूदा। अलिफ ममदूदा। अलिफ अलिफ ममदूदा, ममदूदा। माशाल्लाह। जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुबारक मुबारक, बहुत अच्छा। और एक सुन के जिसको हम इसम मुअन्नस समझते सर, जी, समाई, मुअन्नस समाई। समाई, हाँ समाई सर। जी, सर चलिए, इस बहुत जुमले का अच्छा। फिर से पूरा तर्जुमा बकीर क्या है? ये जुमले का, तर्जुमा पूरा। हाँ, आप ही बता हम दीजिए करना क्या तर्जुमा। सर? हाँ, जी। आप ही करिए। फनज्जैना का, बस हमने नजात दी तुझे, मिनल गम्मी, गम से। ये बस जो है ना, ये तर्जुमा फिलहाल क्लास में मत कीजिए आप। बस 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 अच्छा सर, तो तो हमने नजात दी तुझे गम से। माशाल्लाह, तो हमने नजात दी तुझे गम से। गम से। वह कतलता नफ्सन, और तूने कत्ल किया एक जान, तो हमने नजात दी तुझे गम से। मूसा अलैहिस्सलाम जो गम में थे कि मैंने एक जान को कत्ल किया, तो अल्लाह ताला फरमा रहे तूने कत्ल किया एक जान को, तो हमने नजात दी तुझे गम से, उसके गम से। चलिए, माशाल्लाह। अभी अल्हम्दुलिल्लाह 5 आयतें आप लोगों में से सबने, आप लोगों ने किए, बहुत अच्छा किया, अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारकबाद आपको बहुत बहुत। ऐसे ही बहुत सारी आयतें अभी, ऐसे ही तकरीबन 70 से 80 आयतें हैं, वो आयतें हमको तर्जुमा करना है। और ऑनलाइन में जितने भी लोग अटेंड कर रहे हैं, सब ने कोशिश करना है। गलती होंगी तो उससे डरना नहीं है, गलती करना गलत नहीं है, गलती होने से डर के नहीं पढ़ना गलत है। चलिए, आज यहाँ पे रुकेंगे, कल इंशाल्लाह फिर से और आयतें लेंगे इसके आगे की। तो जुमले इसमें बहुत और है। कल जुमला इसमें अभी और डिटेल में, तफसील में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया सर। और एक, जी, एक चीज है अभी, एक छोटा सा, ये है अल मुस्लिमु। ये मारिफा है कि नकीरा है? मारिफा। मारिफा है ये मारिफा है, अलिफ लाम है इसकी, इसके लिए इसकी निशानी है कि ये मारिफा है। और सेम मुअन्नस का है? अन मुस्लिमातुन। नहीं, अल आएगा तो मुस्लिमतु आएगा, एक पेश गायब हो जाएगा। अच्छा सर। जब भी अल्लाह आता तो पेश एक ही आता। एक ही पेश आता। ये हो गया अल मुस्लिमतु, ये अल मुस्लिमु, और ये अल मुस्लिमतु। ठीक है, ये चीज है। ये मुजक्कर इस्म है। चार चीजें हमको देखना है कि मुजक्कर है कि मुअन्नस है। तो ये है मुजक्कर इस्म, और ये एक ऐसा कॉमन नाउन है जिसको हम मुजक्कर और मुअन्नस बना सकते।
अल मुस्लिमु मुजक्कर है और इसको ताए तानी सा अगर ताए मरबूता लगा दिए तो ये मुअन्नस इस्म बन जाता। इसी तरह रखा हुआ नाम है ये हामिदुन। अब हामिदुन रखा हुआ नाम है तो इसको अलिफ लाम नहीं लगेगा, खास बनाने के लिए नाम आते हैं। अलिफ लाम इसको कभी नहीं लगेगा क्योंकि ये खास नाम है, प्रॉपर नाउन है, रखा हुआ किसी शख्स का रखा हुआ नाम है। वो अलग बात है कि ये इस्मुल फाइल होगा, लेकिन किसी का रखा हुआ नाम है तो ये हामिदुन है, इसके साथ अलिफ लाम कभी भी नहीं आएगा। सेम मोहन्नस में है, हम एक नाम लेंगे जैनबू, ये जैनबू ये मोहन्नस नाम है और ये हकीकी मोहन्नस है, किसी का रखा हुआ नाम है। और मोहन्नस के नाम में जो रखा हुआ प्रॉपर नाउन होता उसके अंदर कभी भी तनवीन नहीं आती, एक ही पेश आएगा सिंगल, इसके अंदर कभी तनवीन नहीं आएगी, इसके साथ कभी भी अलिफ लाम नहीं लगेगा। दूसरी एक चीज ये है, ऐसे बहुत सारे अरबी में नाम है जिसकी निशानी ये है उसामतु, ये भी एक नाम है, अरबी नाम है। यहां पे ताए मरबूता हमको नजर आ रहा, लेकिन ये मर्दों का नाम है, मुजक्कर का नाम है, सेम इसके जैसा है। हुजैफतु, ये दो अलग चीज है, इसके साथ उसामतु और हुजैफतु ये नाम है, इसके साथ भी कभी भी तनवीन नहीं लगेगा, ये बात ध्यान में रखना है। मोहन्नस जाहिरी एतबार से वो नाम मोहन्नस नजर आ रहा, लेकिन वो किसी शख्स का मर्द का नाम है तो उसके साथ भी तनवीन नहीं लगेंगी। ये चीज है, एक एक्सेप्शन है ऐसे उसके अंदर, नामों के अंदर, तो ये याद रखिए। छोटा सा था, बता दिया सर। ये हामिदुन के आगे अल नहीं लगता जी। फिर वो नामा चंद रहता ना सर, अल कबीर ऐसा कुछ। हाँ, सिफत के एतबार से जब आएगा, अगरचे समझो ये हामिदुन है, मैं आपके लिए बता रहा सिर्फ, हामिदुन है तो हामिदुन का सांचा क्या है? कल हमने इस्मुल फाइल देखे थे, पहले जबर, फिर अलिफ, फिर जेर और उसके बाद तनवीन। आबादा से आबिदुन बनाए हमने, नसरा से नासिरुन बनाए। तो ये नासिरुन अगर है तो मदद करने वाला, काम करने वाला, हमीदा से हामिद। तो वैसा ही हमीदा से हामिदुन बनेगा। ये हमीदा एक फेल है, हमीदा, हमीदा के मायने है उसने तारीफ की, और इसको इस्मुल फाइल बनाने के लिए यहाँ पे हा लगा दिए और यहाँ पे मीम आ गया और यहाँ पे दाल आ गया, तो ये हामिदुन इस्मुल फाइल है, तारीफ करने वाला, कोई एक तारीफ करने वाला, किसी की सिफत बताने का है। तो अगर अपने पास एशिया ममालिक के अंदर ये नाम रखे जाते, इस वजह से हम इसको प्रॉपर नाउन भी कहेंगे। हमीद है का? हमीदुन, मजीद, हमीद नाम नहीं, हमीदुन है बस। ठीक है। चलिए, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।